तुम तो ऐसे बता रहे हैं देखा चाचा दिना के बीमार हो। हम ये पूछ रहे हैं बोला शराब पी जाती है तुम मारे ना? हाँ तो बिल्कुल ना रहेंगे महाराज। वहाँ कौन सी परेशानी है? हाँ पी पी के जूत चलते हो महाराज जी। अरे नहीं, मैं कहा इस पीने से चेहरा पे रूहानी आए, बुढ़ा जो पिए उसे जवानी आए। हाँ तो बताओ क्या बातें खराब है? चलो ये भी खराब है, तुम्हें जगह बढ़िया दे दें हम तब। बताओ कौन सी जगह है? जहाँ पर बेसियां रहती हो तुम वहाँ और रह सकते हो। वहाँ ना रहेंगे महाराज। क्यों? वहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अरे वहाँ काय की दिक्कत है? बेसियां रहेंगी, तुम भी रहना वहाँ पर। और दूसरी जगह बताओ। तुम बेसियों के यहाँ रहोगे तो तुम बिना मौत मारे जाओगे, मालूम है ना? हाँ। पर नारी पेनी छुरी कोई मत लियो अंग, और रावण से योधा मरे जो नित्य पर नारी के संग। महाराज हम तुम्हें और जगह दे रहे हैं। कौन सी जगह है? तुम सोने के अंदर जहाँ गुरु का सम्मान न होता हो, और तुम सोना में और रह सकते हो। ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया जगह है। सोना, लोग कहते हैं सोना मत पहनो, सोने में तो कलयुग का वास है। और सोनो 95,000 पहुंच गो है, अब काल को पहन रहो है, लेकिन पहनना तो है ही है। चाहे 95,000 हो जाए चाहे 5 लाख हो जाए है, जो 100 ग्राम रखता होगा वो 10 ग्राम रखेगा, लेना तो है ही, व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ती है महाराज। लेकिन सोना, कौन से सोने की बात? देखो तुम अपनी मेहनत मजदूरी से जो सोना बनवाते हो उसमें महाराज कलयुग का कोई वास नहीं होता है, उसमें कलयुग आ ही नहीं सकता महाराज। या रोड से उतरो, रात के 9 बज रहे हो या 10 बज रहे हो, कोई बहन भांजी का लेट है जाए गांव जहाजपुर में आए और रास्ता में कोई उनकी सारी चीज छीन ले, तो महाराज उसमें कलयुग का वास होता है। किसी की बेईमानी करके, धक्कटियाई करके, छीन झपट करके जो सोना घर में यूज करते हैं महाराज, उसमें कलयुग का वास होता है। 10 ग्राम में लो, 20 ग्राम संग लेके जाएगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने सोची कलयुग ने कह रहा है सोने में। लोग कहते हैं कि राम राज आ गया, कृष्ण राज आ गया, यूट्यूब चैनल भर दिए गा गा करके, लेकिन न तो राम राज अभी आया न कृष्ण राज अभी आया। जिस दिन मेरी बहन बेटी अकेली सुखुआबाद गांव में आ जाएगी रात के 12 बजे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि राम राज और कृष्ण राज आ गया। अभी तो महाराज रावण ही राज है लग रहा है। आदमी आंखों में से काजल तो चुरा लेता है, चीज की तो छोड़ो। भैया आज सोचा क्या करें, परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हैं, कलयुग सोचने लगा इधर उधर भटकेंगे कहां। आज मेरे भैया आज मेरे भक्तों या ट्यूबवेल पास में वहां भेज मिल जाएंगे सही। सो इधर सूत जी समझाने लगे ऋषियों, अब छोटा सा रूप बनाया है, अब तो परीक्षित की बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज जब इंसान का विनाश आता है ना,
तो महाराज की बुद्धि काम नहीं करती है। ये बात में सही है और मैं तो महाराज प्रमाण ऐसे देखता रहता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब चले परीक्षित आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो जो लोमस ऋषि थे, जिन्हें समीक ऋषि भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया, ये बैठे भजन कर रहे थे महाराज। भजन के भोजन भजन और है नारी, भोजन करो तो एकांत में और भजन करो तो एकांत में। तो भजन कर रहे हैं। परीक्षित कहने लगे वाह बाबा, ये तो बहुत घमंडी महात्मा लग रहा है मुझे। मैं आया और मुझे देखकर किसने आंखें बंद। अब मैं समझ गया। एक धनुष बाण की इशारे से एक नाग उठाया और महाराज जी की गर्दन में डाल दिया महाराज परीक्षित। और जैसे ही डाला है, ये बात उनके बेटा श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ गई कि परीक्षित मेरे पिताजी का अपमान करके आया है, मेरे पिताजी का अपमान किया है। तो उन्होंने श्राप दिया, उरे राजा ओरे राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे पिताजी का अपमान किया। आज के 7वें दिन ये तक्षक नाग तुझे निश्चित डसेगा। अब महाराज, किसी को ये मालूम पड़ जाए कि आज के 5वें दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन, 7वें दिन मौत है, क्या उसे भोजन अच्छा लगेगा? क्या उसे पानी अच्छा लगेगा? अब तो महाराज परीक्षित बहुत व्याकुल है, सोच रहे हैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक कवि तो यहां तक कहता है महाराज कि पहला कि तमें जिसमें तुम रहते हो, शरीर रूपी महल। तेरा कितने भूल गए कोई महल में चोरी तेरा।
उपाय करो महाराज, कहीं तुम चले जाओ, कहीं तुम छिप जाओ, लेकिन मौत महाराज तुम्हें ढूंढ लेगी। कहीं चले जाओ, कहीं भी मौत को तुम भूल जाओ, लेकिन मौत तुम्हें नहीं भूलेगी महाराज, है ना। अरे 7-5 मील चले बराती, सजी काट की गोरी। चाहे तुम